Very good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. Today, we will discuss the role of public sector in industrial development. Industrial development में public sector का क्या रोल है? हमने पढ़ा in last lecture we have discussed IPR Industrial Policy Resolution 1956 जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। पब्लिक सेक्टर को कहा गया था कि योर रोल वाज द प्राइमरी रोल। आपका रोल कैसा रोल होगा? प्राइमरी रोल होगा, लीडिंग रोल होगा। सिर्फ आप ही क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद कर सकते हैं। सो लेट्स हैव लुक। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वॉज पुअर एंड वीक। हम जानते हैं इंडिपेंडेंस जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी, बहुत पुअर थी, बहुत कमज़ोर थी। ना तो वहाँ पर क्या था? प्राइवेट कैपिटल थी, ना ही इंडिया नोर did India have international investment credibility so as to attract foreign investment। ना तो हमारे पास प्राइवेट कैपिटल थी, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स थे हमारे पास। मोर ओवर इंडियन प्लानर्स डिड नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ना ही जो हमारे इंडिया में जो प्लानिंग हो रही थी, जो प्लान कर रहे थे, उनका ये मानना था कि हमें फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड होना पड़े। हम अपने आप को डिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे, अभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे बाहर से, जिससे कि हम पहले डेवलपमेंट करें। इन सच सिचुएशन इट वॉज ओनली, सिर्फ ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास प्राइवेट कैपिटल भी नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं थे और ना ही हमें उनकी रिक्वायरमेंट थी, हम नहीं चाह रहे थे उनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना, तो तब ऐसी कंडीशन में सिर्फ पब्लिक सेक्टर था जो मदद कर सकता था, जो एक इनिशिएटिव ले सकता था। अब उसके कुछ कारण थे। फर्स्ट था लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी। देयर वाज अ नीड ऑफ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे देश की जो कंडीशन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दे डिडंट हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इन सच बिग अमाउंट। तो सिर्फ कौन था उस वक्त? गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट था जो कि कैपिटल की कमी की पूर्ति को सही कर सकता था, जो कैपिटल की जो कमी थी उसकी पूर्ति कर सकता था, क्योंकि लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कलेक्ट कर सकता था? ओनली गवर्नमेंट। So, government playing the leading role to provide the basic framework of heavy industries and infrastructure to the private sector। सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसा था जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करके दे सकता था प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम करना था, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हो रहा था। उसके कुछ कारण थे। सबसे पहला देखो, इन्वेस्टमेंट कम होना। क्यों हो रहा था इन्वेस्टमेंट कम? क्योंकि हमारी डिमांड कम थी। डिमांड कम क्यों थी? क्योंकि हमारी इनकम कम की थी। क्योंकि हम जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ था तब क्या था बेटा? अधिकतर लोग कैसे थे? पुअर थे। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जिस कारण हमारे यहाँ पर क्या था? पॉवर्टी ज़्यादा थी, इट मीन्स इनकम कम थी, और इनकम कम होने के कारण हम डिमांड भी कम कर रहे थे। और क्योंकि हम डिमांड कम कर रहे थे, हमारी तो कोई डिमांड नहीं थी, हमें कुछ चाहिए नहीं था, तो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाए? तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कम था। सो इट वॉज द गवर्नमेंट ओनली विच कैन रेज द डिमांड। अब गवर्नमेंट ही हमारी डिमांड को इंक्रीज कर सकती थी। कैसे? गवर्नमेंट क्या करती? गवर्नमेंट हमारी इनकम लेवल को इंक्रीज करके हमारी डिमांड को इंक्रीज कर सकती थी, जिससे कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन तब उस टाइम पर पॉवर्टी से सफ़र कर रही थी, पॉवर्टी से सफ़र कर रही थी। आफ्टर कॉलोनी हैंस द इंडस्ट्रीज दोज वर्क फॉर सोशल वेलफेयर कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो पॉवर्टी कम करने के लिए सोशल वेलफेयर का वर्क कर रही थी। तो सोशल वेलफेयर का वर्क करने वाली इंडस्ट्रीज़ को हम ऐसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं दे सकते थे जो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे थे। इट मीन्स दोज हु आर वर्किंग विद प्रॉफिट मोटिव कैन नॉट बी लेफ्ट विद द इंडस्ट्रीज ऑफ सोशल वेलफेयर। सो
गवर्नमेंट के पास ही गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी जिससे कि वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर सके और सोशल वेलफेयर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ऑपरेट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट वर्क करती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकते। अब इससे क्या हो रहा था कि अगर गवर्नमेंट हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिम्मा ले लेती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जिससे कि क्या होगा, अगर ले लेती है तो ग्रोथ तो होगी, साथ ही सोशल जस्टिस भी होगा। अदर रीजंस, देयर आर ऑल्सो अदर रीजंस। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक के सेक्टर की ज़रूरत पड़ी है। डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ अपने आप को, गवर्नमेंट है अपने आप इंडस्ट्री सेटअप करने तो वो कहीं भी सेटअप कर सकती है, तो बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अपने इकोनॉमिक पावर गवर्नमेंट के हाथ में रहे, कंसंट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में ही सारी इकोनॉमिक पावर रहे, ये भी एक कारण था फॉर promoting public sector as a leading role for industrial development. To promote import substitution, import substitution का मतलब है कि inward looking trade, मतलब क्या है कि बाहर से सामान ना मंगा करके हमें क्या करना था, हमें अपने आप ही प्रोड्यूस करना था, क्योंकि हमें डिपेंडेंट बनना था। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। बट उसको भी, ये जो पब्लिक सेक्टर रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? फर्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी। गवर्नमेंट क्या काम कर रही थी? गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही थी? सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, तो गवर्नमेंट अपना 100% नहीं दे पा रही थी। लेकिन अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की बात करें, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग से जब काम करते हैं तो हम 100% अपना काम करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एफिशिएंसी की कमी थी। डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में डिले, मतलब प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो रहा था उसको पूरा होने में टाइम लग रहा था, जिससे कि क्या हो रहा था, उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। जैसे कि एग्जांपल था, फर्टिलाइज़र का प्रोडक्ट था, 3 साल में पूरा करना था फर्टिलाइज़र्स का, लेकिन 6 से 7 साल लगे उसको। तो उससे क्या हुआ, वो फर्टिलाइज़र्स की कॉस्ट जो होती है, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये माना गया, ये देखा गया कि पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें उनका इंटरफेयर ज़्यादा है, जिससे कि क्या हो रहा था, छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही थी। लैक ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की कमी थी। इनोवेशन इट मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़ की कमी थी। न्यू आइडियाज़ जो कि बहुत ज़रूरी हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनकी कमी थी। Inefficient management, it has been found that their enterprises are managed by public servant. Inefficient management, अगर पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, इट मीन्स दीज आर मैनेज्ड बाय दोज जो पब्लिक सर्वेंट होंगे, उनके द्वारा मैनेज की जाएगी। इट मीन्स कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, वो इसको मैनेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी थी वो क्या थी बेटा, उसका हम कम इस्तेमाल कर रहे थे। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी वो उसका कम इस्तेमाल कर रही थी, पूरी तरीके से एटमोस्ट लेवल पे वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इसके कुछ कारण थे, जैसे कि पावर की कमी थी, पावर शॉर्टेज थी, या फिर इनएडिक्वेट रॉ मटेरियल था, इनएडिक्वेट डिमांड थी, जिस कारण जो उनकी कैपेसिटी के काम था वो कैपेसिटी से कम हो रहा था। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Thank you.